Welcome back once again to Lala Youp Hockey Stadium, जहां हाफ टाइम स्कोर आपको कोई इतनी अच्छी स्टोरी सुना नहीं रहा है. पेशावर फाल्कन 0, बनू पैंथर्स 0, but that's how final matches are. आप दुनिया भर में मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स को देख लें, जो फाइनल्स होते हैं ना, वो अमूमन आपको वेल फॉट आउट और तगड़े और लो स्कोरिंग ही नजर आएंगे. जा साहब, जाहिर है आप पूरे टूर्नामेंट से होकर फाइनल तक पहुंचते हैं. आपने 7 मैच खेले हैं और आपका ये 8वां मैच है, तो यकीनन काफ़ी मैच खेले हैं आप. मैच खेल कर आइए हैं और टीमें जब इस तरह असेंबल्ड होकर आती हैं यकीनन वो देखती हैं. दूसरा ये है कि वर्कआउट भी किया है दोनों टीमों ने, कि पेशावर की डिफेंस का वर्कआउट बनू ने किया है, बनू का डिफेंस के वर्कआउट और उनके प्लेयर्स जो हैं दोनों ने देखे हैं, वीडियोस शेयर की होंगी, कोचेस ने देखे होंगे एक दूसरे को किस तरह मार्कअप करना है. आप देखें बड़े पैक डिफेंस के साथ दोनों टीमें खेल रही हैं और यही वजह है कि मूव्स बड़ी कम बन रही हैं. ये गेस्ट ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं. और जिस तरह हम सॉरी टू इंटरप्ट, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खवातीन होंगी तो आने स्टार्ट हो गई और ग्राउंड हम देख रहे हैं कि आज है भरा हुआ. बिल्कुल, रशीदा गजनवी साहिबा हैं और डायरेक्टर फीमेल हैं रशीदा गजनवी साहिबा, और ये वो थी 96 में इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद फीमेल स्पोर्ट्स का सफ़र यकीनन बहुत इन्होंने शुरू किया और आज जो है 17-18 गेम्स में फीमेल पार्टिसिपेट कर रही हैं. ओके, और संगे चिता सुगोरे लग गया जनाब ची ट्रॉफी चिकम दुमरा मज़ेदार लगी गया बाबा खैवल चिकम दे अगर मज़ेदार रंग के एंड बिया 2 स्टिक्स दी आइसरा बॉल दे और स्टिक जो है वो हक कर रही है बॉल को. बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक मैं कहती हूँ कि जस्चर है इसके साथ भी. और देने अलावा पूरा दुनिया की चिचर तम पुख्ताना जमुंगा नाज दी अगी बगोरी चिदा वक्त जलंदा स्तूरी पर ग्राउंड के मौजूद दी और यो ज़बरदस्त मैच चिकम दे अगर बमुंगा गुरु. मुझे तो वैसे ही पश्तो लैंग्वेज बड़ी पसंद थी, जिस तरह समीना कह रही है ना, और ज़्यादा मुझे पश्तो लैंग्वेज सीखने का दिल कर रहा है. और दानिश, मैंने आपसे आपने मुझे वैसे तो उसूलन मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट दे दी आपकी कैप. और इस वक्त हम शील्ड्स देख रहे हैं. वाओ, दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड. केपी हॉकी लीग. Right, with this the first quarter of the second half has begun. The score line is still 0-0. यहाँ पर एक गोल हो जाए तो बड़ा ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस मैच में और क्राउड भी इन होना शुरू हो जाएगी. मीनवाइल फैसल कादर बॉल को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए, कुछ तब्दीलियाँ भी देखने को मिल रही हैं. अब सुफियान जूनियर आपको फील्ड पे नजर आ रहे हैं. अब्रार का थ्रू पास, इट वाज अ क्रॉस पास स्ट्रेट टू सुफियान. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यकीनन जो है वो तमाम जो टेस्टेड ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है कि किस तरह टीम अप किया जाए और किस तरह जो है वो इस मैच को जीता जाए. यकीनन यही आउटकम है आपके पूरे इस टूर्नामेंट की एफर्ट्स. दोनों हम पल्ला टीमें इस वक्त ग्राउंड में आपके साथ मौजूद हैं. पेशावर पैंथर और पेशावर फैल्कन और बनू पैंथर्स. मोइन शकील को रोका गया और अबू बकर के पास बॉल. अबू बकर यकीनन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन अबू बकर की ओवरऑल. अभी तक 13 गोल कर चुके हैं. देखते हैं इस फाइनल में वो गोल स्कोर करने में कामयाब होते हैं कि नहीं. यकीनन इवेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप की यंगस्टर्स थ्रू दिस वे कम अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और एक रोल नज़र आएगा आपको इस लीग का यकीनन जियो सुपर के थ्रू. मीनवाइल बॉल अब आ चुकी है कैसर के पास. कैसर का पास जो कि साइड लाइन के पार गया, बट बॉल को गेम में इन करेंगे सुलेमान. He'll take the push in from the sideline. Planning is complete. खतरा हो सकता है यहाँ पर. सुलेमान has been looking very dangerous. एक बार फिर बॉल को डी के अंदर इंजेक्ट जरूर किया था, लेकिन उसको क्लियर करने में कामयाब हुए. फाउल मिला है पेशावर फाल्कन्स के फेवर में. नोहेज मलिक. बिल्कुल, मोइन बहुत खूबसूरत एंटिसिपेशन मोइन की. 2 खिलाड़ियों को डैश देने के बाद लेफ्ट साइड से इन कर रहे हैं. बहुत खूबसूरत स्टिक वर्क का मुजाहरा मोइन की तरफ से और इंटरसेप्ट किया जाहिदुल्लाह ने. जाहिदुल्लाह की बड़ी अच्छी क्लियरेंस. मोइन शकील थ्रू आउट द टूर्नामेंट कितने ज़्यादा इंप्रेसिव लगे हैं एजाज साहब, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. देखिए नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं इसी की कॉपी करके आया हूँ आज ही हाट. कितना मैं इस वक्त मैं और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम दोनों, लेकिन वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्यूट है और आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप मैंने आपको दिलाई है.
थैंक यू सो मच जी, ढेर मेहरबानी दे। हाँ, उसके कैप पे पर भी लगा है। हाँ, पर हम बना लेते हैं ना। हाँ, जियो सुपर इस मैच को लाइव दिखा रही है। बनू पैंथर्स और पेशावर फैल्कन के दरमियान बगैर किसी गोल के ये तीसरा क्वार्टर बराबर और 34 मिनट का खेल हो चुका है। मैली है इनसाइड, बड़ा अच्छी जजमेंट अंपायर की फैसल कादर के पास। फैसल कादर, ये फैसल कादर 3 नंबर की शर्ट पहने हुए, बहुत काम एंड कूल दानिश इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़े अच्छे डिफेंसिव उसमें रोल अदा किया और बड़ा काम एंड कूल जब बॉल रिसीव करते हैं। तो आप तो ये सोचें कि जब फैसल कादर और अबू बकर एक साथ पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को संभालेंगे तो कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ नजर आएगी। मीनवाइल खतरा हो सकता है, जाकिर बॉल को लेकर उतरे थे डी के अंदर, जहां पर हॉकी स्टिक से वो लड़खड़ाए। देखें ये बहुत खूबसूरत व्यू, और ये वर्ल्ड कप और खैबर पास को इकट्ठा किया गया। अगर आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखें जो पाकिस्तान ने अवार्ड की थी, ये देखें, ये तो बिल्कुल यकीनन स्टिक्स उनके पाँव में फंस गई और वो जो है अंपायर ने कहा कि आपका फाउल है। 35 मिनट का खेल हो चुका है, तीसरा क्वार्टर बगैर किसी गोल के बराबर। यासिर खुर्शीद कल भी इन्वॉल्व थे उस फैसले में जो हमें नज़र आया, और आज भी यासिर खुर्शीद यहाँ पर जो हमें नज़र आया फाउल बनू पैंथर्स के हक में, वो पेशावर फैल्कन को दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कल भी यही रिव्यू पे जो है डिसीजन पेंडिंग थी। फैसल कादर का अच्छा क्लियरेंस और रोमान की तरफ बॉल, रोमान का अच्छा थ्रू बॉल जाकिर की तरफ, जाकिर और वंस अगेन काफी अग्रेसिव टैकल था अबू बकर का, डेंजरस टैकल था अबू बकर का, लेकिन एक बार फिर जो फाउल मिला है वो पेशावर फैल्कन्स के फेवर में मिला है। बिल्कुल इट्स सरप्राइजिंग, देखें बिल्कुल इट्स सरप्राइजिंग, और जिस तरह आप रोक रहे हैं बिल्कुल ये एक्शन रिप्ले में इट्स रियली सरप्राइजिंग, और यकीनन फैसले आपको अच्छे करने हैं और अच्छा मैच यकीनन उस तरह होगा। आपको अपने फैसलों में वजन भी होना चाहिए दानिश। फॉर टैलेंट टू बी अप्रिशिएटेड और फॉर टैलेंट टू कम फॉरवर्ड, आपको उस टैलेंट को भरपूर मौका और फेयर और जस्ट मौका देना बहुत ज़रूरी है। यकीनन सारे प्लेयर हमारे प्लेयर्स हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। यही प्लेयर जो हैं यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत सा जो यंग टैलेंट इसके साथ एसोसिएट हुआ, यकीनन उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली आने वाले वक्त में वो यकीनन अपने आप को प्रूफ करेंगे जैसे उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रूफ किया। बहुत अच्छा ये बॉल सुफियान का। ओके, बिल्कुल जिस तरह कि आपने कहा कि नया टैलेंट है और आगे जाकर इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना है। जिस तरह की बार बार बात की जा रही है कि 29 बंदों का, खिलाड़ियों का जो स्क्वाड तैयार किया जा रहा है उसमें बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सम गुड एंड हेल्दी मैचेस, एंड खेल का मैं कहूँगी कि ग्राउंड से हमें नज़र आएंगे। आई एम पॉजिटिव एजाज अहमद खान साहब के ये जो 21 तारीख से जो कैंप लग रहा है, इसके बाद जो टीम अनाउंस होगी दौरा बांग्लादेश के लिए, उसकी परफॉर्मेंस आपको बांग्लादेश में अच्छी नजर आएगी, बिकॉज ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, कंपेरेटिव हॉकी खेलकर ये फिटनेस लेवल्स भी अपने बढ़ा चुके हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट जो है आफ्टर दी कोरोना सिचुएशन, ये आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड पे, और यकीनन ये टून अप होंगे। ये इट्स प्रूफ अ टॉनिक फॉर ऑल दीज प्लेयर्स, बिकॉज जब ये कैंप में जाएंगे, शेप आउट करेंगे, अंडर क्वालिफाइड कोचेस आएंगे, फिर इनकी फिजिकल होगी, ट्रेनिंग सेशंस होंगे, तो यकीनन इनकी परफॉर्मेंस में और भी निखार आएगा। और हमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो आए, क्योंकि परफॉर्मेंस से ही नाम जो है आपका आगे आता है, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हॉकी के मैदान में। ये नहीं देखे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान ने अवार्ड की, और आज वर्ल्ड कप से हम बाहर हैं, तो यकीनन ये वो ग्लोरीज डेज़ हैं जो हमें दोबारा लेने हैं, और हमें अपने इन तमाम खिलाड़ियों को
ओके जनाब, और आप देख रहे हैं ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज फाइनल है पूरे पेशावर से, बड़े अरसे बाद एक ग्राउंड सजा जिसमें लोग आके बैठ रहे हैं और एक एंटरटेनमेंट हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। कभी म्यूज़िक है, कभी ग्राउंड के हालात जो हैं, लगता है बॉल वहाँ पर गोल होने वाला है, कभी लगता है यहाँ पर होने वाला है। सो बहुत ही मज़े की सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन दोनों ही टीमें इस वक्त कुछ हमारे जज्बात के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। मूड बनाते हैं हमारा गोल का और फिर गोल हो नहीं पाता। यकीनन थोड़ा सा जो टाइट मार्किंग की हो रही है कि बिल्कुल फ्री रूम नहीं दिया जा रहा, यही वजह है कि उसको टाइट मार्किंग की वजह से वो रूम नहीं मिल रहा। और यकीनन इब्रार का रोल अगर आप सेंटर में देखें, फिर उसके साथ फैसल कादर का रोल देखें, कैसर का रोल देखें, उस्मान बशीर का रोल देखें डिफेंस में, तो यकीनन काफ़ी अच्छा रोल है बनू के लिए। दूसरी तरफ अबू बकर देखें, जाहिद देखें, तो यकीनन बड़े अच्छे जो हैं इनके डिफेंस में ये खेल रहे हैं और बड़े तहम्मुल के साथ खेल रहे हैं। अब तक हमें हन्नान शाहिद रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि होल्ड बैक किया हुआ है उनको। मीनवाइल बैक पास यहाँ पर कैसर का अबू बकर की तरफ, अबू बकर ने बॉल पास की जाहिदुल्लाह की तरफ, जाहिदुल्लाह ने नापा तोला वापस दिया अबू बकर को। अबू बकर अपने सामने ऑप्शंस तलाश करते हुए बॉल को लेकर खुद आगे बढ़ रहे हैं। एक को डॉज दिया, रोमान को डॉज देकर आगे बढ़ने में कामयाब हुए अबू बकर। दिस किड इज सो वेरी टैलेंटेड, स्टिल मूविंग ऑन। दैट वाज अ रियली गुड बॉल और अच्छा सेफ रोमान का स्टेक आउट बॉल। ओके जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब हम थोड़ी जैसे दानिश ने कहा कि हमारे जज्बात के साथ कुछ हो रहा है। सो अभी हमें नज़र आ रहा है कि शायद ये इस जो क्वार्टर है इसमें कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। That could have been so very dangerous. अच्छा बॉल था नोएज मलिक का, राइट इन द डेंजर एरिया, लेकिन वहां पर इंटरसेप्ट हुआ बॉल। एक बार फिर खतरा अभी तक टला नहीं है। अब की बार यासिर अली ने इंजेक्ट की बॉल, लेकिन इट वाज हाई जब भी फाउल दिया गया बनू पैंथर्स के हक में। बिल्कुल राइट ऑफ, यासिर काफ़ी ऊपर गए हुए और हेल्प आउट कर रहे हैं। ये देखें यासिर के पास ये बॉल, लेकिन ये बॉल उठी और इसको अच्छा फैसल कादर आ चुके थे, फैसल कादर ने स्टिक से भी लिया इसको। और 40 मिनट का ये खेल हो चुका है। थर्ड क्वार्टर में हम चल रहे हैं, यकीनन बगैर किसी गोल के बराबर दोनों टीमें। आमिर वाज ओपन, उनको कोई मार्क नहीं किया हुआ था, लेकिन आमिर बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। वी हैव सीन दिस फ्रॉम आमिर क्वाइट अ लॉट थ्रू दिस टूर्नामेंट, लेकिन आमिर को बरकरार रखा गया है इस पोजीशन पर। बिल्कुल 2 पेनल्टी कॉर्नर जो है मिल चुके हैं बनू पैंथर्स को भी, उन्होंने इनको यूटिलाइज नहीं किया, जबकि इसी तरह पेशावर पैंथर्स भी पेनल्टी कॉर्नर पे कोई गोल नहीं कर सकी। हालांकि दानिश आपने देखा होगा दूसरे मैचों में हम पेनल्टी कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस करते थे कि इससे जो कम हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि एक टाइम पे 4 गोल हुए हैं पेनल्टी कॉर्नर्स पे, तो 3 गोल हुए हैं पेनल्टी कॉर्नर्स पे दूसरे साइड से। तो ये चीज़ें आज उस तरह मिस हो रही हैं और उस तरह ड्रिल अप नहीं कर पा रही है। बिल्कुल थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये दोनों टीमें साबित करती हुई नजर आई हैं कि ये अग्रेसिव हॉकी खेलती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, माशाल्लाह से बच्चे बैठे हुए हैं एंड पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। इसी वक्त से इनमें जो है ये जज्बा पैदा होगा कि अपने मुल्क के लिए कैसे दिल और जान से खेला जाता है। एक जो फाइटिंग स्पिरिट की बात होती है ना। वेरी गुड बॉल मीनवाइल मोइन शकील, जब इनके पास बॉल आता है खतरनाक लगते हैं। अब की बार रोमान बॉल को लेकर एंटर हो रहे हैं डी के अंदर, उनके साथ खासा सपोर्ट मौजूद है, लेकिन फिर भी डिफेंस ने भरपूर उनके ऊपर प्रेशर लगाए रखा। ये भी गोल ना हो सका दानिश। यस एब्सोल्युटली। और समीना आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यकीनन जब धूप आप पे पड़ रही है और ज़्यादा जो है आपकी जो कैप है, ख़ासकर चतराली कैप, ये देखें ये बिल्कुल एक्शन रिप्ले, और ये रिवर्स फ्लिक से करना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी दूर खड़े हुए थे पोल से और नैरो भी था। तो अबू बकर के पास बॉल, कोशिश यही है दोनों टीमों की कि इस तरह गोल निकाला जाए, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इस टाइम में अगर गोल हुआ तो इट बी प्रूफ डिसेसिव
एज क्योंकि दोनों टीमें इतने पैक डिफेंस के साथ खेल रही हैं, यकीनन कोई भी गोल जो है वो वाइटल होगा उस टीम के लिए। बट हॉकी गेम ने हमने ये भी देखा है कि 3 क्वार्टर्स तक कोई गोल नहीं हुए, लेकिन जहां ही गोल होता है वहां दूसरी टीम भी फुर्ती का मुजाहरा करती है, एलिवेटेड एनर्जी लेवल्स का मुजाहरा करती है और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हुई नजर आती है। मीनवाइल यहां पर सुफियान जूनियर का पास अब्रार की तरफ, अब्रार के पास बॉल आया, उन्होंने फैसल कादिर को बॉल, इनफैक्ट उसामा बशीर को बॉल पास किया। एक बार फिर अब सुफियान जूनियर से बॉल कंट्रोल नहीं हुई, बट फाउल उनके हक में मिला है। सुफियान जूनियर, वाई जूनियर? बिकॉज एक सीनियर भी सुफियान मौजूद है जो कि पहले 2 गोल कर चुका है बन्नू के लिए सेमीफाइनल में। और काफी हार्ड पुशर है समीना। ग्रेट। तो अच्छा, फिटनेस, हाँ जी, फिटनेस के हवाले से, क्योंकि मैं क्रिकेटर जो हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन भी रहा, मैचेस भी देखते रहे, मुझे उनसे ज़्यादा फिट लगते हैं। ऐसा है, थिन है ये हॉकी की जो है। यानी आप ये देखें कि अगर जो प्लेयर खेल रहे हैं इसमें आप 26 से 27 माइल जो है वो आपको एक इवेंट में कवर करना पड़ता है, तो फिटनेस लेवल तो यकीनन इनकी है। और दूसरा ये है कि आपके फुट जो हैं वो पानी में हैं, जब आप भागते हैं तो यकीनन आपके जो फुट पे पानी भी पड़ता है तो वो आपको कूल डाउन करती है, लेकिन फिर भी एक्सर्शन जो है दानिश, प्लेयर की एक्सर्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि हॉकी की क्लास। और दानिश एक चीज़ और भी मैंने बहुत खतरनाक, फुर्तीले बहुत हैं, फुर्तीले बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, फुर्ती और इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है हॉकी की गेम में। मीनवाइल इस वक्त कांटे का मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हमले किए जा रही हैं, लेकिन हर बार हमले को टाला जाता है, डिनाई की जाती है अपॉर्चुनिटी। अब की बार फैसल कादिर का पुश सीधा उसामा बशीर की तरफ, उसामा बशीर ने पास किया लेकिन उसको सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाए रुमान। अबू बकर के पास बॉल, अबू बकर जब भी इनके पास बॉल आता है फुर्ती नजर आती है, एक बार फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉल को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर एक्सर्ट किया रुमान ने। यकीनन बड़ा अच्छा एडवांटेज था अंपायर का, लेकिन उसको रोका गया। आतिफ मलिक का ये कुछ नाखुश भी नज़र आए। देखें बहुत खूबसूरत ये जा रहे थे, बॉल उनके साथ था लेकिन उसको एडवांटेज के बजाय फाउल दे दिया। काफ़ी जल्दी यासिर का ये फैसला। अबू बकर, राइट, अबू बकर पुशन लेंगे, उनके सामने मोइन शकील मौजूद। अबू बकर ने बॉल को पुश किया लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया गया। खैरुल्लाह बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसी अंदाज में रन लेकर पहले भी गोल कर चुके हैं। शानदार रन एक बार फिर खैरुल्लाह का, उनको खूबसूरती से मार्क किया अबू बकर ने। यकीनन इस तरह ये तीसरा क्वार्टर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। जी बिल्कुल, ये बच्चों की एक स्कूल बच्चों की एक बहुत अच्छी तादाद, और यकीनन ये आने चाहिए बच्चों को ग्राउंड में, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को जिस तरह सपोर्ट समीना ने कहा कि मदर फादर की सपोर्ट बच्चों के साथ होगी तो यकीनन वो आएंगे। ये देखें हाइलाइट्स, अगर आप देखें ये फैसल कादिर और सुलेमान को ब्लॉक किया गया। ये देखें, ये बहुत क्वेश्चनेबल था रोमान का, और यहाँ तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं पेनल्टी स्ट्रोक भी बनता था, बिकॉज काफी मेजर फाउल था ये। बिल्कुल दूसरी साइड से अगर आप देखें ओपन अप थे और वहाँ जो है वो स्टिक पड़ी अबू बकर की, देखें, और ये वो नैरो एंगल था जो कि उस तरह नहीं हो सका। बैक लाइव, आप रहनुमाई की बात कर रहे थे तो वह बड़े शानदार अंदाज में आपने और जमशेद खान ने हमारी रहनुमाई की, और हम चाहेंगे कि आप जमशेद खान एक बार फिर आखिरी क्वार्टर के लिए हमें ज्वाइन करें। मीनवाइल समीना, आप मीनवाइल मैं जी देख रही हूँ कि ग्राउंड में लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मुझे म्यूज़िक की आवाज़ कॉम्बॉय बॉक्स तक आ रही हैं, और मेरा दिल जो है ना कभी कभी वो जैसे अभी दानिश कह रहे थे कि अतण, तो जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ओके कब ये फाइनल होगा और कब हम नीचे जाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। बाकी
अभी जो थोड़ा सा ब्रेक है उसमें जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं वो डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा ग्राउंड में आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वार्टर है क्योंकि इसमें पता चलेगा हु इज़ विनिंग एंड हु इज़ नॉट विनिंग। पूरे टूर्नामेंट का दारोमदार एक क्वार्टर पर जमशेद खान साहब। इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस, इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस, इट डज नॉट गेट मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। बिल्कुल दानिश इसी तरह है, लेकिन दानिश मैच को मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मैच की जो मेन वजह है वो जो सेंटर के प्लेयर हैं वो खेल को नहीं बना रहे, वो डिफेंसिव हैं। जब तक ये राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ अपने पास बॉल नहीं रखेंगे और ये अपने इनसाइड राइट और सेंटर फॉरवर्ड और आउटसाइड लेफ्ट को या इनसाइड लेफ्ट को नहीं खिलाएंगे तो गेम जो है ना इसी तरह फंसा रहेगा जो फंसा हुआ आप देख रहे हो। कोई ऐसी काबिल ज़िक्र मूवमेंट अभी तक नहीं बनी जिस पे बंदा कह सके कि गोल होने के चांसेस काफ़ी थे। मैच दोबारा शुरू हुआ, खैरुल्लाह के पास गेंद, खैरुल्लाह आउटसाइड राइट के पोजीशन, खिलाड़ी को बीट किया, दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकलने की कोशिश की, जाहिदुल्लाह ने गेंद को हासिल किया। पुशिंग लेंगे मोहीन शकील पुशिंग लेंगे, 7 नंबर के खिलाड़ी, बहुत फास्ट खिलाड़ी हैं, इनसाइड लेफ्ट की और इनसाइड राइट की पोजीशन पे खेलते हैं। अच्छा पास देने की को और अच्छा बीट किया, देखो खड़े खड़े उसने खिलाड़ी को डच किया, इनसाइड लाइट के और ये गोल उसने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया अब्दुल्ला को हिलने का और उन्हें खड़े खड़े दानिश उसने खड़े खड़े वहां एक खिलाड़ी को बीट किया, जैसे ही उसको मौका मिला इन द डी और स्ट्रेट गोल। What a beautiful goal that was by मोइन शकील। डी के अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल टाइम नहीं दिया डिफेंडर्स को कि वो उनको कवर कर सके। रिवर्स किक की मदद से एक कॉर्नर में बॉल को पहुंचाया और अब्दुल्ला बॉल को देखते ही रह गए। मोइन शकील डूइंग इट फॉर हिज टीम। दानिश जैसे वो बॉल उसके पास थी, चालू बॉल को चलाते वक्त उसने खिलाड़ी को बीट कर दिया, वहीं खड़े खड़े उसने एक खिलाड़ी को बीट किया, उसी वजह से उसको स्पेस मिल गया और गोल। और जमशेद सर जैसे कि हम पिछले 3 क्वार्टर से वेट कर रहे थे तो ये एक स्ट्रेटजी थी आई गेस कि आखिर में जो है वो गोल किया जाएगा और फाइनली गोल हो गया। सभी ने ऐसा भी है, लेकिन आपने देखा पूरे मैच में मोइन शकील जो है ना वो थोड़े तेज, मतलब दोनों टीमों की तरफ से अगर देखा जाए फॉरवर्ड लाइन में तो सबसे बेहतर खेल मोइन शकील ने पेश किया और उसको जैसे ही चांस मिले, इससे पहले भी 2 दफ़ा बड़ी अच्छी रन उसने लगाई लेकिन उसको कवर किया अबू बकर ने, इस दफ़ा वो निकलने में कामयाब हो गया और गोल करने भी कामयाब हो गया। बिल्कुल, एक बार फिर अब देखना होगा बन्नू पैंथर्स किस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक बार फिर अटैक पर जा रहे हैं और यही तरीका है पेशावर फाल्कन्स के खिलाफ खेलने का, क्योंकि जहां इस मौके पर आपने उनको चढ़ने का मौका दिया वो गोल स्कोर कर सकते हैं। यहां रोकना होगा, खतरे की घंटी बजाते हुए नोएज मलिक के सामने सपोर्ट मौजूद और ये गोल! That was a fantastic second goal of the match. यही दानिश आपने देखा मूवमेंट नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ऑफलाइन मूवमेंट बनाएगी, जैसी ऑफलाइन की मूवमेंट बनी है और ये दोनों गोल पिछले ये देखें यहाँ बहुत बेहतरीन और ये देखें बिल्कुल फ्री डिफ्लेक्ट किया, गोलकीपर थोड़ा लेट हो गया, अगर 1 सेकंड के लिए स्पीड में निकलता तो शायद वो बॉल को हासिल कर सकता। और पिछले ही क्वार्टर में एजाज साहब ये कह रहे थे कि हाँ 1 गोल होगा तो शायद वो डिसाइसिव हो सकता है, जिस पर मैंने कहा था नहीं सर 1 गोल होगा तो दूसरा भी होगा और वो 2 गोल हमें बस 1 मिनट के वक्त में नजर आ गए हैं। सो दिस इज सो मच फन। आई होप आप लोग भी इस पूरे एक्शन को जियो सुपर की स्क्रीन पर एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो यकीनी तौर पर एंजॉय कर रहे हैं। हमें क्राउड का इन्वॉल्वमेंट भी अब नजर आ रहा है। मीनवाइल खैरुल्लाह के गिर्द 3 डिफेंडर्स मौजूद, उनको फिर भी चकमा देने की कोशिश में कामयाब हुए, लेकिन बॉल थोड़ा सा उठा हुआ था, इस वजह से फाउल दिया गया। दानिश 3 क्वार्टर में गोल नहीं हुआ, लेकिन 1 क्वार्टर के पहले 2-3 सेकंड में तकरीबन आपने 3 मिनट में 2 गोल हो गए। अबू बकर के पास गेंद, अबू बकर ने गेंद को लिए आगे बढ़े, अच्छा पास अपने आउटसाइड राइट की तरफ फेंका, आउटसाइड राइट अच्छा पास इनसाइड लेफ्ट को बीट किया, खिलाड़ी को डी के अंदर दाखिल होने के कामयाब हुए, डी के अंदर अच्छी पुशिंग और बेहतरीन से अभी भी मौका है लेकिन सेंटर ऑफ वहां मौजूद, उसने गेंद को हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान कशमकश बन्नू के खिलाड़ी और पेशावर, गेंद को पुशिंग मिली है बन्नू पेशावर के खिलाड़ी को। ओके जनाब, दावा खरदा चिकम दे तासो द जियो सुपर द स्क्रीन बांधे गोरे लगे आए और तासो लाइव टेलीकास्ट हम कतलिश है पूरा मल्क के और मल्क ने बाहर चिकम दे आगा जियो.com पर जरिए मां देता सो जियो सुपर .tv पर जरिए मां देता सो लाइव हम कतलिश है और पेखावर के चिदा कमा कुल मेला जोड़ा शविदा दाता सो लाइव कतलिश है जियो सुपर .tv/live।
सुपर, बिल्कुल सुपर कवरेज और सुपर मैच हो रहा है इस वक्त। सुपर कवरेज में सुपर मैच, जियो सुपर की सुपर कवरेज और सुपर मैच। इनसाइड राइट ने बेहतरीन पास अपने फॉरवर्ड की तरफ फेंका, उन्होंने गेंद को हासिल किया, गेंद को बनू के डिफेंडर ने हासिल किया, गेंद को लिया, पुशिंग पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, वहाँ अच्छा मौका है लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद, गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। पुशिंग लेंगे 16 गज से पेशावर के खिलाड़ी। बिल्कुल शानदार पास था सीधा डेंजर एरिया में फैसल कादिर का, लेकिन उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे रुमान। एंड ये वो हाई बीट्स है जो हमें चाहिए थे कि भाई कब देखने को मिलेंगे। सो फाइनली आखिर में हमें कुछ दिखने को मिल रहा है कि जी अब जो है वो जीतना है और मैच इस वक्त बराबर है। बिल्कुल समीना, अभी मैच खासा तेज होगा इस आखिरी 5-6 मिनटों में। शायकीन हॉकी को बहुत अच्छा हॉकी देखने को मिलेगा। इनसाइड राइट की पोजीशन पे बनू के खिलाड़ी को, पेशावर के खिलाड़ी कोशिश करें। मोएज मलिक ने गेंद को छोड़ दिया, छोटा पास अपने अबू बकर को उन्होंने छोड़ दिया। अबू बकर वो अच्छी पुशिंग करते हैं, शायद कोई बॉल डिफ्लेक्ट हो के गोल के अंदर जाने के लिए इन्होंने गेंद उनको छोड़ दी। अबू बकर ने खिलाड़ी को बीट किया, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। अबू बकर साइड लाइन के पोजीशन पे चले गए, नैरो हो गए, बैक देने की कोशिश की लेकिन बनू के खिलाड़ी ने गेंद को हासिल किया। मोहेज मलिक पुशिंग लेंगे, फुल बैक, छोटा सा पास अपने साइड लेफ्ट की तरफ। मोइन शकील डेंजर मैन इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पर आए हुए हैं, 25 सेंटर लाइन के करीब। पुशिंग लेंगे बनू के खिलाड़ी, अपने फुल बैक को पास किया, फुल बैक 3 नंबर के खिलाड़ी, गेंद को फैसल कादिर से लेफ्ट हाफ की तरफ उन्होंने जूनियर अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल फ्री खड़े थे, गेंद को बहुत ही उम्दा पास गैप में। और देखो दानिश, मैंने कहा जब तक ऑफलाइन नहीं खेलेगी गेंद में मूवमेंट नहीं बनेगा, अभी वही हुआ। बिल्कुल शानदार पास था ये सुफियान जूनियर का। जाकिर के पास क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हल्का सा कनेक्शन भी मिलता तो शायद गोलकीपर को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, बट ही डिड नॉट गेट दैट, अनफॉर्चुनेट रहे। अबू बकर 16 अगस्त से पुशिंग लेंगे। अबू बकर मैच 1 गोल से बराबर। जाहिदुल्ला को उन्होंने बॉल दी, जाहिदुल्ला गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच देने की कोशिश की लेकिन अच्छा एडवांटेज अंपायर ने दिया, लेकिन फाउल। पुशिंग लेंगे जाहिदुल्ला मैच 1 गोल से बराबर। अच्छी पुशिंग पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, उन्होंने गेंद को हासिल किया, डिफेंडर साथ गेंद उनसे छीनी और ये अंपायर ने फाउल दिया है। फैसल कादिर पुशिंग लेंगे, पेशावर के खिलाड़ी सुलेमान ने अबू बकर को गेंद दिया। अबू बकर से गेंद हासिल की बनू के खिलाड़ी ने, बनू के लेफ्ट हाफ के पास गेंद को लिए आगे बढ़ रहे, 3-4 खिलाड़ी पेशावर के उसके गिर्द लपेटे हुए हैं। अच्छी डॉजेज, बेहतरीन स्टेक वार्क, अभी तक उनके पास गेंद। सुफियान जूनियर अच्छा पास अपने आउट राइट साइड की तरफ। रोमान से मोइन शकील एक बार फिर डी के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वहां पर अबू बकर मौजूद थे बॉल को क्लियर करने के लिए, प्लेइंग लाइक अ चैंप राइट नाउ, लेकिन अंपायर का इशारा, पेनल्टी कॉर्नर। ये दानिश ऐसा हुआ कि वो प्लेयर गिर गया, जब बॉल उसके करीब ही उसकी बॉडी के साथ टच हुई, अंपायर ने कोई 1 मिनट की उजलती है, ये देखें रिप्ले में, ये देखें, ये बॉल जैसे ही वो गिरे उसके साथ बॉल टच हुई, जिसकी वजह से अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। अच्छा मौका है बनू के लिए। सर जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बनू पैंथर्स के लिए। यहाँ पर अगर बनू पैंथर्स ने गोल स्कोर कर लिया तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा पेशावर फैल्कन्स की, क्योंकि 53वां मिनट चल रहा है इस वक्त मैच का और एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखना होगा प्लानिंग किस किस्म की करते हैं बनू पैंथर्स। मोइन शकील इंजेक्शन के लिए तैयार, अब वहाँ पर सुफियान जूनियर आपको रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जाकिर भी कहीं ना कहीं रिबाउंड की तलाश में वहाँ पर मौजूद। मीनवाइल सुफियान पर तोल रहे हैं एक जोरदार ड्रैप फ्लिक लगाने के लिए। हियर कम्स मोइन्स इंजेक्शन, हियर कम्स सुफियान एंड जाकिर को बॉल पास हुआ था, खतरा अभी तक टला नहीं है। एक और अटेम्प्ट नाकाम रहे। बहुत अच्छी चेकिंग अंपायर की, अच्छा एडवांटेज अंपायर ने दिया, बॉल वो रोकने में कामयाब नहीं, उसके बावजूद भी 2 दफ़ा उन्हें मौका मिला पोल पे ट्राई करने का, कोशिश की बनू की टीम ने, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। फाउल के हिट लेंगे मोइन शकील ने पास दिया अपने राइट हाफ को, राइट हाफ से दोबारा लेफ्ट हाफ की तरफ, लेकिन कैरेड हुआ टॉप ऑफ द डी।
अबरार बॉल को सही तरह स्टॉप नहीं कर पाए, वरना सुफियान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसके बावजूद अच्छी फॉर्मेशन दिखाई थी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं फिनिशिंग में कोताही रह गई। मोइन शकील के पास गेंद, 3 खिलाड़ियों के दरमियान से निकलने के मोइन शकील इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पर, और ये अंपायर ने फाउल दिया मोइन शकील का। जाहिदुल्ला से पास अपने खिलाड़ी की तरफ, लेकिन बीच में इंटरस्टेप हुई, फाउल के हिट लेंगे दोबारा। जाहिदुल्ला स्कूपिंग पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, अच्छा मौका है, ट्राई करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। पुशिंग लेंगे पेशावर के खिलाड़ी, पेशावर आउटसाइड लेफ्ट, पेशावर के पास गेंद, अच्छे खिलाड़ी को बीट किया, अपने सेंटर हाफ को गेंद दी, सेंटर हाफ ने अच्छा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, साथ बनू के खिलाड़ी मोइन शकील को गेंद में इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन में, मोइन शकील अच्छा पास अपने आउटसाइड राइट की तरफ, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा थ्रू पास अपने फॉरवर्ड को डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश में, उसामा बशीर गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। रोमान के पास क्रॉसिंग हार्ट, रोमान का गेंद मिले मोइन शकील पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश में नाकाम। और एक बार फिर नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी सीटें छोड़कर खड़े हो चुके हैं। इंटरेस्ट देखें आप, और यही इंटरेस्ट आपको कॉम बॉक्स में भी नजर आएगा। हम भी अपनी सीटों से उठे हुए थे, ये बच्चे भी अपनी सीटों से उठकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट ब्यूटीफुल इंटरेस्ट वी आर सीइंग हियर एट लाला यूब हॉकी स्टेडियम। और साथ साथ हम आपको ये भी बता चलें कि आज के इस फाइनल इवेंट के चीफ गेस्ट कामरान मंगश साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और तशरीफ ला चुके हैं। ही इज़ द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खेल के दूसरे हाफ का चौथा क्वार्टर, मैच 1-1 गोल से बराबर। मैच का दूसरे हाफ का तीसरा क्वार्टर, अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। अच्छा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ कवर किया हुआ था पेशावर के खिलाड़ी ने। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों खिलाड़ियों के डिफेंडर की, दोनों टीमों के डिफेंडर खिलाड़ियों की तरफ से अच्छे खेल का मुजाहरा। मैच 1-1 गोल से बराबर। अच्छा पास अपने सेंटर हाफ को, लेफ्ट फुट बैक के पास गेंद, थ्रू पास अपने राइट हाफ को, राइट हाफ के पास गेंद, सेंटर हाफ को उन्होंने गेंद दिया, सेंटर हाफ से दोबारा राइट हाफ, गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आउटसाइड राइट को गेंद दी, बन्नू के खिलाड़ी गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश, अच्छा मौका है मोइन शकील के लिए, कोशिश की, अब्दुल्ला ने गेंद को रोका, दोबारा ट्राई करने की कोशिश, और अंपायर ने गेंद को फाउल दे दिया उन्होंने बन्नू के खिलाड़ी का। ओके, और मैच इस वक्त इंतहाई सनसनीखेज मकाम पर है। हम जो हैं बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट्स में हैं और देखने वाले हैं चंद ही घड़ियों में कि कौन जो है वो जीत रहा है। और आप सुन रहे हैं कि जमशेद साहब किस तरह एक्साइटेड हैं और किस तरह बयान कर रहे हैं लम्हा टू लम्हा ग्राउंड में क्या हो रहा है। बिल्कुल, दोनों टीमें इस वक्त सरधड़ की बाजी लगाते हुए नजर आ रही हैं। बोथ टीम्स हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। अच्छा पास, बहुत ही अच्छा पास, बहुत अच्छा मौका, बहुत ही उम्दा सेव, बहुत कम टाइम था गोलकीपर के लिए, लेकिन बहुत टाइम पे वो लेटे और बहुत अच्छा सेव किया दानिश गोलकीपर ने, बहुत अच्छा। एक बार फिर नोहेज मलिक का अटेम्प्ट, खतरा हो सकता है, और पेनल्टी कॉर्नर मिला। पेनल्टी कॉर्नर दे चुके हैं अंपायर? नहीं, didn't he just give it? वो पहले ही पेनल्टी कॉर्नर दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि कैरी ऑन करें। ये देखिए जी, यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये क्लियरली कैरिड हुआ था डी के अंदर, अंपायर वहां पर कट गए जिस पर उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया था। फैसल कादर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिफ मलिक, if we show you another angle, I saw Atif Malik give the penalty corner. जी, उसके बावजूद भी उन्होंने मौका दिया था उन्होंने, लेकिन अंपायर ने पहले विसल से पहले, ट्राई से पहले पेनल्टी कॉर्नर दे दिया था। देखिए ये अनदर एंगल, बिल्कुल ये देखिए, और ये देखिए अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर ये दे दिया पेनल्टी कॉर्नर। इसमें इतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं, अगर गोल हो जाता तो तब फिर भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने तो पहले से ऑलरेडी पेनल्टी कॉर्नर दे दिया था।
मीनवाइल आतिफ मलिक से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं फैसल कादिर और वो उनको कह रहे हैं कि आप पीछे चलें, मैं फैसला कर रहा हूं, मैं बात करूंगा जजेस से। मीनवाइल आप सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद साहब को टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके साथ साथ एडवाइजर टू सीएम ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाई एजुकेशन भी मौजूद हैं। कामरान बंगश साहब आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट भी हैं। दानिश, ऐसा है जहाँ भी किसी बंदे को ऑब्जेक्शन होता है टीम प्लेयर को, देखो 2 अंपायर खड़े हैं ग्राउंड में, एक थर्ड अंपायर है, इसके अलावा ज्यूरी बैठी होती है। मतलब खिलाड़ियों को इतना लंबा डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, बस आराम से बस ये, और अभी तक वो उसको छोड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल। अगेन माय पॉइंट इज जमशेद साहब, जब एक दफ़ा अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया, उसके बाद विसल भी कर दी, उसके बाद वो ये नहीं कह सकते कि द गेम शुड कैरी ऑन। पीछे से यासिर खुर्शीद आए और उन्होंने फैसला बरकरार रखा कि पेनल्टी कॉर्नर दिया जा चुका है। फैसल कादिर को ये बताने की ज़रूरत है कि पेनल्टी कॉर्नर पहले दिया जा चुका था, बाद में नहीं। बिलाखिर वो फैसला तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल कादिर के टीममेट अबरार भी उनको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ गोल पोस्ट की तरफ आएँ, लेट्स प्ले ऑन। इट्स 1-1। इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हैं कि हम 12 खड़े हो रहे हैं और अब हमें भी पीछे से कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं। वी जस्ट कैन नॉट कंटेन दिस एनर्जी जो इस मैच की वजह से क्रिएट हुई भी है। ग्राउंड में मुख्तलिफ जगहों पर लोग आपको अपनी सीट से उठकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मीनवाइल इंजेक्शन के लिए तैयार, बड़ा मौका है। अबू बकर ड्रैग फ्लिक करते हुए नजर आएंगे, जाहिदुल्लाह बॉल को इंजेक्ट करेंगे, और इज इट समवन एल्स? It's a Junaid Shah. Gain pick ki aayi and Abu Bakr is asking for foul in his favor. जी, बहुत ही आखिरी लम्हात में और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। ये देखिए जी, रिप्ले हुआ था, बॉडी पे लगी थी बॉल और इसकी वजह से एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है यहाँ पर पेशावर फाल्कन्स की टीम को। यहाँ पर अगर गोल हो जाता है तो इट्स गोइंग टू बी गेम ओवर, वेल ऑलमोस्ट। बहुत खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर द इंजेक्शन कम्स इन, अबू बकर and he scores it. It's 2-1. This can be the deciding goal of the match. बहुत ही अच्छा गोल, और तकरीबन अब देखें ये गेंद फेंकी, ये रुकी, ये अबू बकर का पावरफुल स्कोप सीधा राइट कोने में, ये इसका मेन जगह है। जय आज से पहले भी 2-3 गोल इसी कोने में इसने स्कोर किए। गोलकीपर उस तरफ गया था लेकिन बॉल को ना रोक सका। सर पेस इतनी ज्यादा थी बॉल पर, इतनी तेज ड्रैग फ्लिक लगाई थी यहाँ पर कि गोलकीपर की एक ना चली। इस दौरान मोइन शकील जवाबी हमला करते हुए, दिस टीम बिलीव्स इन इटसेल्फ एंड दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा गेंद फेंका था लेकिन डिफेंडर ने बहुत टाइम पे हॉकी डाली और गेंद क्लियर कर दिया। मोइन शकील गेंद को लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर के खिलाड़ी ने गेंद को हासिल करके क्लियर कर दिया। पुशिंग लेंगे पेशावर के खिलाड़ी। मैच 2-1 से जीत रही है पेशावर की टीम। ओके जी, ग्राउंड के मंजर आप इस वक्त देख रहे हैं जियो सुपर की टीवी स्क्रीन पर, और आप देख रहे हैं कि बस आखिरी लम्हात हैं। लोग भी देखना चाह रहे हैं कि कौन आज जीतेगा। पब्लिक, बहुत सारे लोग जैसे दानिश ने बताया, खड़े हैं, एक्साइटेड हैं, टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, चीफ गेस्ट मौजूद है। बहुत अच्छा पास इस दौरान जिसको सुफियान सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रेशर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये प्रेशर है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी टीम 1 गोल के खसारे में है। आखिरी मिनट चल रहा है इस मैच का। यहाँ पेशावर फाल्कन्स की पूरी कोशिश होगी कि टाइम को वेस्ट किया जाए और आखिरी मराइल को इसी तरह गुजार दिया जाए और उनको मौका ना दिया जाए कि वो दूसरा गोल कर सकें और यही आज का मैच जीत जाए। बिल्कुल आखिरी सेकंडों में मैच दाखिल हो गया और गेंद है इनसाइड राइट के पास, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। रोमान से गेंद छीनी, खैरुल्लाह के पास गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाउल क्लेम किया अंपायर से और अंपायर ने फाउल दे दिया। येलो कार्ड भी दे दिया अंपायर ने कहा कि गेंद वहां से शुरू कीजिए जहां से फाउल हुआ है। फुल बैक पुशिंग लेंगे, अच्छा पास अपने सेंटर हाफ की तरफ, सेंटर हाफ से इनसाइड आउटसाइड लेफ्ट की तरफ गेंद, साथ साथ पेशावर के खिलाड़ी गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश करने की, ये पुशिंग मिला है। आमिर ने पुशिंग लिया,
पास किया जहां पर वो सपोर्ट तलाश कर रहे हैं। अबरार के पास बॉल आया, चांस हो सकता है यहां पर पेशावर, इनफैक्ट बन्नू पैंथर्स के लिए। एक बार फिर डी के अंदर बॉल आया और पेशावर फाल्कन्स ने ये फाइनल मुकाबला 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और आप ग्राउंड में देख रहे हैं जी मनाजिर, वो टीम सेलिब्रेट कर रही है डांस करते हुए और अपने खिलाड़ियों के पास मैनेजमेंट का जाना, ऑनर का जाना, म्यूजिक बज रहा है, शायकीन खुश हैं और दूसरी जानिब दूसरी टीम। बिल्कुल समीना ऐसा ही है, लेकिन बन्नू की टीम बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा खेली है, परफेक्ट खेली है, भरपूर कोशिश की बन्नू ने। और बन्नू ने जो एक मती अमली बनाई थी वो आखिरी टाइम तक आराम से खेल रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चौथा क्वार्टर शुरू हुआ, दानिश मैंने आपको कहा था कि इनकी एक मती अमली यही है कि पहले क्वार्टर में या पहले हाफ में यहाँ कोई गोल इन पर ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दानिश बन्नू की टीम बहुत मजबूत खेली है, अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मनाजिर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ पेशावर की टीम सेलिब्रेट कर रही है और अतन कर रही है, दूसरी जाने बन्नू पैंथर्स की टीम दोनों अंपायर्स के लिए तालियां बजा रही है इन अ वेरी सार्कास्टिक मैनर, और वो उनको बता रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ क्या किया है। मीनवाइल सेलिब्रेशन के मनाजिर जारी है, सेलिब्रेशन जारी है और मैं और दानिश अतन करे ना करे, जीतने वाली टीम जो है इंतहाई जबरदस्त तरीके से अतन स्टार्टेड। बिल्कुल जो पेशावर के लोग नहीं हैं वो अतन करने की कोशिश कर रहे हैं और जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो पेशावर के लोग हैं वो आपको सही अतन करते हुए नजर आएंगे। दानिश आप भी जतन वालों में से ही हैं। हाँ, मैं तो जतन भी नहीं करता, मैं वो तो नहीं जी, आप ही करें जो कर सकते हैं। राइट जी, ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन इज द रिजल्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग, पेशावर फाल्कन्स winning this tournament and claiming the cash prize of 1 million rupees, that is 10 lakh rupees. रनर अप की टीम भी खाली हाथ नहीं जाएगी, उनको 5 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी, जबकि जो थर्ड पोजीशन पर टीम आने में कामयाब हुई वो कोहाट ईगल्स की टीम थी, उनको भी 3 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। And let's not forget, it's not just about the money, it's about the pride, it's about winning it for your city, it's about claiming the title for Peshawar, and that's what Peshawar Falcons have done. ये देखें दानिश, ये गोल, पहला गोल बहुत अच्छा गोल मोइन शकील की कोशिश से हुआ, बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा उन्होंने किया। ये देखें, ये उसके बाद ये दूसरा, ये पेशावर की टीम ने जो गोल किया, पहला गोल अच्छी मूव बनी थी, यहीं उन्होंने हाफ लाइन ने अच्छी मूवमेंट बनाई जिसकी वजह से गोल हुआ। ये पेनल्टी कॉर्नर पे अबू बकर ने दूसरा जो फाइनल गोल साबित हुआ। ये क्या मनाजिर हैं जी, देखें समीना। ओह माय गॉड, जश्न जो है वो बिल्कुल फुल टाइम स्कोर, पेशावर फाल्कन्स 2, बन्नू पैंथर्स 1, and that's the story of this grand finale from लाला अयूब हॉकी स्टेडियम, पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये शानदार मैच खेला गया। समरी आपके सामने, 2 गोल स्कोर किए पेशावर फाल्कन्स ने, 1 गोल स्कोर करने में कामयाब हुई बन्नू पैंथर्स की टीम, 2 गोल सेव किए पेशावर फाल्कन्स ने, 2 गोल सेव किए बन्नू पैंथर्स ने, 2 ऑन टारगेट शॉट्स थे पेशावर फाल्कन्स के, 1 ऑन टारगेट शॉट था बन्नू पैंथर्स का, 4 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले पेशावर फाल्कन्स को, 4 ही पेनल्टी कॉर्नर्स मिले बन्नू पैंथर्स को, 50% पोजीशन रहा पेशावर फाल्कन्स के पास। मीनवाइल जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो उस ग्राउंड में नजर आ रहा है, एक तरफ तो पेशावर फाल्कन्स की टीम सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी जानिब बन्नू पैंथर्स लैप कर रही है ग्राउंड का, जो अमूमन विक्ट्री लैप कहलाता है, बट बन्नू पैंथर्स इस वक्त ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो भी इस टूर्नामेंट के विनर्स हैं, एंड व्हाई नॉट। जमशेद साहब फाइनल तक पहुंचे, वो 8 टीमों में से सेकंड बेस्ट टीम है, दे डिजर्व टू सेलिब्रेट। ये स्पोर्ट्समैनशिप है और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि खेल वैसे उन्होंने बहुत अच्छा खेला है दानिश, और कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये अंपायर के एक फैसले के बिल्कुल उनके अगेंस्ट ये चीज़ चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी देखो वो पूरी खुशी मना रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्समैनशिप में होता है, इसी तरह एक जीतता है एक हारता है। राइट, लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में इस वक्त सेलिब्रेशन जारी हैं, 2 टीमें सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। ये शादो नादिर ही आपको मनाजिर देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये पेशावर में टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पर आपको ऐसे ही बड़े दिल के लोग नजर आते हैं, ऐसा ही स्पिरिट नजर आता है। वी लेट दीज सेलिब्रेशंस गो ऑन, व्हेन वी कम बैक, we'll come back with the presentation ceremony। जियो सुपर के साथ रही है।